आज शाम केरल के त्रिची से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद तमाम हिंदुस्तानियों का दिल दहल गया। तमाम लोग जमीन पर नहीं, इस बार आसमान पर देख रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि वो 146 लोग जो आज हवाई जहाज एयर इंडिया के एक एरोप्लेन में थे, उनकी जान बच जाए। आपको बताते चले कि आज त्रिची से शारजाह के लिए लगभग 5:30 बजे के आसपास जो है त्रिची से एक एयर इंडिया का एरोप्लेन निकलता है और जैसे ही वो हवा में प्रवास करता है, उसके कुछ ही लम्हों के बाद पायलट को इस बात की खबर हो जाती है कि एरोप्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। जिसे जानने के बाद पायलट इमरजेंसी घोषित कर देते हैं और जमीन पर बैठे हुए लोगों को यह सूचना दे देते हैं कि अब हमारी जान खतरे में है। पूरी तरीके से जो प्लेन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता दिखाई दे रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद जमीन पर बैठे हुए लोग जो नीचे एयरपोर्ट पे बैठ करके हवाओं में प्रवास कर रहे एरोप्लेन को गाइड कर रहे थे, उनके पायलट को गाइड कर रहे थे, उन्होंने इस बारे में सूचना मीडिया को दी और मीडिया में जब ये खबर सामने आई तो तमाम हिंदुस्तान वासी और खास करके केरल के लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। आपको बताते चलें कि लगभग 2 घंटे तक त्रिची में एक एरोप्लेन एक ही जगह पर मुसलसल घूम रहा था। हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जगह पर जो है वो पहले जो एयर इंडिया का एक्सप्रेस है वो इस तरह से पहले घूमता है और घूमते घूमते फिर वो इस तरह चेंज करते हुए और एक जगह आने के बाद ये बार बार जो है AX 2613 जो आपको बता दें एरोप्लेन है, बार बार यहीं पर घूमता है और लगभग 2 घंटे तक इसी जगह घूम रहा होता है। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग उसके अंदर सवार थे, गालिबन 146 लोग, उन्हें इस बारे में इल्म था, उन्हें इस बारे में मालूम था कि मुमकिन है कि आज उनकी जिंदगी चली जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से कि वो कहते हैं कि हमने मौत देखी है। आज उन 146 लोगों ने मौत जरूर देखी होगी और मुझे लगता है कि उन 146 लोगों के मुंह पर, उनकी ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ भगवान ईश्वर खुदा का नाम रहा होगा। वो ये दुआ कर रहे होंगे कि काश के हम बच जाएं। लेकिन काबिल तारीफ है वो पायलट जिन्होंने हम आपको बताएं कि उन 140 से ज्यादा लोगों को जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि केरल के त्रिची से 5:43 में एक प्लेन जो है वो वहां से निकलती है, उड़ती है और उसे लगभग 9:30 बजे के आसपास जो है वो दुबई के शारजाह में पहुंचना होता है। लेकिन जैसे ही वो त्रिची से हवा में प्लेन पहुंचती है, उसके बाद उन्हें यह खबर मिल जाती है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने का मतलब ये होता है कि जो एरोप्लेन है, मान लीजिए कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो एरोप्लेन है, अगर इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है, इसका साफ मतलब होता है कि पायलट के हाथों से वो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ये मुमकिन होता है कि अगर लैंडिंग की गई तो जो उसके अंदर फ्यूल है वो एक ऐसी बड़ी वजह बनेगी उसके ब्लास्ट की कि तमाम लोग जो है वो मारे जाएंगे। लेकिन पायलट ने अपना सूझबूझ दिखाया और मुसलसल तब तक हवा में वो एक चक्कर काटते रहे, इस तरह से चक्कर काटते रहे प्लेन से कि पूरी तरीके से जो फ्यूल है, चाहे वो जितने भी तादाद में हो, जितने भी लीटर्स में हो, केजीज में हो, अगर तो वो खत्म हो जाए और बस इतना बच जाए कि ऊपर से बस जमीन पर जब लैंड करे उतनी ही फ्यूल हो और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो फ्यूल खत्म हो जाए ताकि लोगों की जान बच सके। और सलाम है उन पायलट को जिन्होंने बेहद ही कहा सकता है कि अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लगभग 146 लोगों की जिंदगी जो है वो बचा ली है। और आपको बताते चले कि एयर स्पेस में ये मामला सामने आया, पहले पायलट ने पहले इमरजेंसी घोषित की। आपको बताते चले कि डंपिंग फ्यूल बिफोर अटेम्प्टिंग टू लैंड, यानी कि जमीन पर लैंड करने से पहले, जमीन पर पहुंचने से पहले, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी तरीके से जो है मामला जो है वो सही कर दिए और जो फ्यूल था उसे खत्म कर लिया ताकि आसानी से लैंडिंग की जा सके। उस वक्त तक आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर के जो एयरपोर्ट डायरेक्टर थे उन्होंने ये सूचना दी थी कि हम उन लोगों की जान बचा लेंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही थी वहां से वो काफी चिंताजनक थी, काफी परेशान करने वाली थी। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर क्या होगा। वो ये कि एयरपोर्ट के पास 20 से ज्यादा एम्बुलेंस लग गए थे, फायर ब्रिगेड की जो मशीन्स हैं, गाड़ियां जो है वो पहुंच चुकी थी। आपको बताते चले कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो तमाम टीम्स हैं वो पहुंच चुकी थी। तो लोगों के अंदर ये डर था कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन वो जो हादसा थे वो टल गए और इस तरह से टले कि जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खूबसूरत थी। जब एरोप्लेन लैंड करता है लोग खुशियों में डूब जाते हैं, बाहर नारेबाजी होती है, लोग जो है भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ये कहते हुए कि परवरदिगार तुमने एक और जिंदगी जो है वो लोगों को बख्श दी है।
सलाम है पायलट साहब को, जिन्होंने बहुत ही अकलमंदी के साथ ये बड़ा काम किया है और हाइड्रोलिक सिस्टम के फेलियर होने के बाद भी जो है उन्होंने जान बचा दी लोगों की। ये आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली स्टेशन है, कहा सकता है स्टेशन कह रहा हूँ, एयरपोर्ट है, वहाँ से जो है वो शारजा के लिए ये प्लेन निकली थी और इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के खराब होने के बाद ये बड़ा मामला सामने आया। हम आपको कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे जिससे आपको ये मामला जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया आपको और बहुत आसानी से आप इस मामले के बारे में और भी कुछ समझ सके। ये देखिए, ये वो एरिया है, अगर आप देखेंगे कि ये तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसी एयरपोर्ट के ऊपर जो है जैसे ही एरोप्लेन उड़ता है उसके बाद ये चक्कर इस तरह से लगाना शुरू करते हैं। पहले तो ये ऐसे आते हैं और फिर उसके बाद ये चक्कर इस तरह से लगभग 3 राउंड होता है और फिर ये इस तरह से आकर के फिर एक राउंड इस तरह मारते हैं और फिर ये ऐसे जा करके जो है इस तरह से आप देखेंगे अगर तो ये इस तरह से आकर के फिर एक राउंड ऐसे और फिर यहाँ पर जो है चक्कर का चक्कर जो है वो लगाया जाता है और उसके बाद जो है लोगों की जिंदगी को बचा लिया जाता है और ये शानदार काम जो है किया गया है। और उस वक्त की कुछ तस्वीरें जो है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपको बता दें एयर इंडिया के विमान में हाइड्रोलिक खराबी के कारण विमान में 140 यात्रियों को लेकर के त्रिची शहर के ऊपर घुमा गया। पायलट की सूझबूझ से प्लेन को त्रिची एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया है। इस पायलट की वजह से कहा सकता है 140 लोगों की जानें जो है वो बच गई है। तो एक सलामी जो है लोग उन्हें पेश कर रहे हैं और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो काम इनके द्वारा किया गया है वो बेहद शानदार है। हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये वो प्लेन है, ये वो विमान है जिसे लैंड किया गया सफलतापूर्वक और इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम में पूरी तरीके से जो है वो खराबी आ गई थी और उस खराबी की वजह से लगभग 140 से 46 लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो मौत जो है वो बेहद कहा सकता है एक बेहद करीबी मामला था। लेकिन यूं समझिए कि मौत को छू करके आने वाली बात है। आज इन लोगों की जान बचनी थी, परवरदिगार ने इनकी जान बचानी थी, इन लोगों की जान बचानी थी और पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ जो है एयरपोर्ट पर जो है इस तरह से प्लेन को लैंड कर लिया है। तो बेहद कहा सकता है कि ये खूबसूरत सी खबर सामने आई। बाद में लोग काफ़ी परेशान थे, हम तमाम लोगों की नज़रें जो है वो टिकी हुई थी कहीं ना कहीं इस प्लेन के ऊपर, इस विमान के ऊपर कि जल्द से जल्द ये विमान जो है वो ज़मीन पर लैंड करे, एयरपोर्ट पर लैंड करे। आपको हमने जो ये पूरी खबर बताई है ये अभी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस पूरे मामले को लेकर के एयर स्पेस, खास करके जो एयर इंडिया का जो ये स्पेस है B613 ये विमान का नंबर था और इसी में ये प्रॉब्लम सामने आई। अब देखना यह है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ खबर सामने आती है, आखिरकार क्या वजह है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फेल हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह सामने आई, क्या लैंड कहा सकता है जब ये डिपार्ट करती है, जब यहाँ से निकलती है उस वक्त कहा सकता है जब विमान जो है उड़ने का काम करती है। सवाल यह है कि क्या उस वक्त सब कुछ ठीक था, क्या चेकिंग वगैरह सही से की गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर हुई है तो इसमें कहा जा सकता है कि कोई ना कोई चूक तो ज़रूर हुई है। ये शेड्यूल्ड थी 5:40 पे, 5:43 में जो है ये प्लेन निकली थी और 9:56 में इन्हें पहुंचना था, लेकिन 8:30 आप समझिए कि लगभग 3 घंटा 2 घंटा 50 मिनट के आसपास जो है ये प्लेन उड़ती। तो उतना टाइम का मैक्सिमम टाइम जो है कहा सकता है लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो हवा में चक्कर करके जो है पायलट ने फ्यूल को ख़त्म करने का काम किया और शानदार काम किया। इसके लिए उन्हें बधाई और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को बधाई कि एक बेहद अच्छी खबर जो है वो सामने आई। मुबारकबाद के पात्र हैं वो तमाम लोग जिन्हें एक नई ज़िंदगी मिली है। अब देखना यह है इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले वक्त में एयर इंडिया क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आती है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।